कक्षा 12वीं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है या नहीं। पहला सवाल है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 से लेकर 14 में संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है। समुच्चय ए जो कि 1 से लेकर 14 तक के अंकों में है और जो संबंध दे रखा है आर एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 0। अब y को हम उधर ले गए 0 के, तो 3x बराबर y हो गया। ये y उधर पूछा, ये हुआ प्लस का। तो यानी कि हम अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे, यानी कि x के स्थान पे 1 रखा तो 3 एकम 3, y बराबर क्या गया 3 आ गया। x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। x के स्थान पे 3 रखेंगे, ये हमने रखा x के स्थान पे 3, ये हो गया 9। तो यानी कि जो y का मान है वो x के मान का 3 गुना है और जो कोमा के इधर जो लिखी रहती है ना संख्या, वो x रहती है और ये y रहती है। यानी कि ये जो संख्या है ये वाली, ये इसकी 3 गुनी है। तो अब हम ये जो संबंध बनाएंगे इस प्रकार का होगा। r x के स्थान पे 1 रखा तो y आ गया हमारा 3, यहाँ हम देख सकते हैं। x के स्थान पे हमने रखा 2 तो y आ गया 2 तिया 6, यानी कि ये इसका तिगुना है। x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 9, x के स्थान पे 4, y के स्थान पे 12, और हम x के स्थान पे 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 तिया 15 हो जाएगा y के स्थान पे, और हमारा समुच्चय केवल 14 अंकों तक ही सीमित है। तो ये हमारा संबंध आर कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य होने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 अगर ये आर से संबंध रखता है, ये अगर ये आर में मौजूद है तो ये संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इसमें 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, इसलिए आर से संबंध नहीं रखता, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे संबंध जो है वो सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए जैसे कि 1,3 आर से संबंध रखता है, ये तो आर से संबंध रखता ही है। लेकिन अगर 3,1 भी आर से संबंध रखे, इसको इधर ले आओ, इसको उधर पहुंचा दो, और अगर ये आर से संबंध रखता है 3,1 भी, तो ये सम्मित कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 3,1 आर में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक है या नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं कि 1,3 आर से संबंध रखता है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, और ये इसका जो पिछला अंक है ये वाला चूज करना है हमें। अगला ब्रैकेट जो लेना है ना वो युग्म, वो इससे संबंधित लेना है, ऐसा लेना है कि जिसके अगले हिस्से में 3 आए, वो है 3,9, 3,9 बिलोंग्स टू आर। 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,3 भी आर से संबंध रखता है, 3,9 भी आर से संबंध रखता है, और यदि 1,9 भी आर से संबंध रखे तो ये संक्रामक कहलाएगा क्योंकि इनने इसको संक्रमित कर दिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1,9 आर में मौजूद नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। पहला सवाल हमारा होता है कंप्लीट। पहले का दूसरा सवाल है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r x, y जो है वो x से 5 अधिक है और x जो है वो 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित है या नहीं। हमें जो समुच्चय दे रखा है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो रहती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो n इस समुच्चय का नाम है। इसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने इसे n से प्रदर्शित किया है। तो अब हम इसका समुच्चय बनाएंगे, यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखना है क्योंकि ये जो 4 भी नहीं लिखना है क्योंकि ये जो 1 से वो 4 से छोटा है, इसलिए 3 तक ही आएगा। ये बन गया हमारा समुच्चय n, और ये जो हमें
आर दे रखा है ना, ये दे रखा है y बराबर x प्लस 5, यानी कि अगर x 1 है तो y हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि y 6। x अगर 1 है तो y हो गया 6, x की जगह रखेंगे 2 तो ये y हो गया 5 प्लस 2 बराबर 7, ये 3 हुआ तो ये हो गया 8, ये 4 हुआ तो ये हो गया 9। इसी तरीके से हमें ये जो संबंध आ रहे इसे हम बनाएंगे। तो x की जगह हमने रखा 1 तो ये आ गया, तो y की जगह आ गया 6, x की जगह रखा हमने 2 तो y आ गया 5 प्लस 2 यानी कि 7, x की जगह हमने रखा 3 तो y आ गया 8, x की जगह हमने रखा 4 तो y आ गया 9। लेकिन हम x की जगह 5 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो x ये भी नहीं कर सकते हम, हमारा जो आ रहा है ये बस इतना ही सीमित है क्योंकि x जो है, ये जो x है इसका मान 4 से कम होना चाहिए। तो 1 2 और 3 ये x के मान हो गए। हमारा संबंध आर इस प्रकार से है 1,6 2,7 3,8। स्वतुल्य चेक करेंगे। अब हम स्वतुल्य के लिए आवश्यक शर्त है कि 1 1 2 2 1,1 2,2 3,3 अगर आर से संबंध रखता है तो वो संबंध स्वतुल्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1,1 2,2 3,3 आर से संबंध नहीं रखता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि स्वतुल्य का मतलब होता है खुद के बराबर, 1 खुद के बराबर है, 2 खुद के बराबर, 3 खुद के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे सम्मित के लिए। सम्मित में 1,6 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,6 आर से संबंध रखता है, और यदि 6,1 भी आर से संबंध रखे तो ये सम्मित कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से संबंध नहीं रखता इसलिए सम्मित नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक में 1,6 आर से संबंध रखता है और 6,1 ये आर से संबंध नहीं रखता, तो ये इसलिए संक्रामक नहीं है। ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल माइक्रोमैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।